नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। माँ का आगमन कब हो रहा है, यानी चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है और कब ख़त्म है, और ख़ास करके योग कौन से बनते हैं, क्योंकि जब माँ आती है तो हर किसी की निगाह हो जाती है कि योग ऐसे कौन से बने हैं, कौन से ऐसे चमत्कारी सिचुएशंस बन रही है, संयोग बन रहे हैं जिसके चलते अगर हम किसी भी कार्य को शुरू करें तो हमारे कार्य जो है वो पूर्ण कर दें। वैसे तो माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, माँ हर किसी की बात को मानती है, माँ जो है हर बच्चे की पुकार सुनती है, लेकिन फिर भी योग का खास महत्व होता है कि हमें किस योग और संयोग में किन कार्यों को करना है ताकि वो कार्य जल्दी से फलीभूत हो जाए, जल्दी से पूर्ण हो जाए। 13 अप्रैल को मंगलवार के दिन माँ का आगमन हो रहा है, यानी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, शुक्ल पक्ष है और ऐसे में माँ का आगमन हो रहा है। प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा, तो द्वितीय तिथि पे आपके घट स्थापना का समय होगा। पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो पंचांग के हिसाब से नवमी तिथि 21 अप्रैल को पड़ेगी, यानी अगर राम नवमी हमें मिलानी है तो 21 अप्रैल को पड़ेगी और अष्टमी जो है वो 20 अप्रैल की होगी, और पारण उसका होगा 22 अप्रैल को, यानी जिसे हम दशमी तिथि कहते हैं, और माँ का पारण करते हैं, हम नवरात्रि का पारण करते हैं। अब तिथि की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिपदा तिथि की शुरुआत कहाँ से हो रही है वो ये समझना जरूरी होता है। 12 अप्रैल को 8:01 से ही प्रतिपदा तिथि जो है वो शुरू हो रही है और समापन होगा उसका 13 तारीख को 10:28 में, यानी जब माँ का आगमन चैत्र नवरात्रि शुरू होगा उस समय प्रतिपदा तिथि भी होगी और साथ के साथ द्वितीय तिथि भी लग जाएगी। 13 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि खत्म होगी, जब सूर्य उदय होगा उस समय तो प्रतिपदा तिथि चल रही होगी, लेकिन साथ के साथ द्वितीय तिथि भी वहीं से शुरू हो जाएगी, यानी एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ रही हैं। ये उत्तम संयोग बताती हैं। ऐसे में किसी भी शुभ कार्य को करने का जो रिजल्ट होता है वो जल्दी मिलता है आपको। रात्रि में जो खास करके ये योग बनने वाले होते हैं, जो क्या प्रथम डे जो है, पहला दिन है, कहाँ से कौन से ऐसे योग बन रहे हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छे अवसर आने का रास्ता बन सकता है। पहला दिन ग्रहों के संयोग जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिपदा तिथि में विश्व कुंभ योग और उसके पश्चात प्रीति योग बन जाएगा, यानी जो पहली तिथि है वहाँ विषकुंभ योग चल रहा होगा, लेकिन उसी के साथ ही अटैच में जो योग शुरू हो जाएगा वो होगा प्रीति योग। और विषकुंभ योग की अगर हम बात करते हैं वो तो दोपहर 3:16 पे ख़त्म होने के बाद 16 मिनट तक रहेगा और उसके बाद प्रीति योग आपका शुरू हो जाएगा, यानी जब हम माँ के आगमन की पूजा कर रहे होंगे, भक्ति में लीन होंगे, उस समय आपको प्रीति योग मिल जाएगा। फिर आती है बव। बव कितने बजे शुरू होगा, वो है 10:17 से, और उसके बाद बालव जो योग करण है वो आ जाएंगे। 11:31 तक रहने वाला है बालव। गोचर की बात करते हैं। गोचर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रहों का गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी पूजा पाठ या किसी भी तिथियों को पूर्ण करने के लिए। चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय जो चंद्रमा की भूमिका रहेगी वो मेष राशि में रहेगी, और उसी के साथ सूर्य और बुध की अगर हम बात करते हैं, इसी के साथ सूर्य और बुध मीन राशि में होंगे। तो लेकिन जब चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगा वहाँ राजा और रानी संवत में इकट्ठे हो जाएंगे, यानी आपकी मेष राशि में सूर्य भी होंगे, चंद्रमा भी होंगे। वैसे तो इन्हें कहा जाता है कि अमावस्या योग बनते हैं, लेकिन ये अपने अपने ग्रहों की भूमिका के हिसाब से राजा और रानी की भूमिका भी निभाते हैं। तो ऐसे में जो अटल फैसले होते हैं, कहते हैं ना, जब हम घर के 2 मुखिया कोई मिल कर के फैसला लेते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो फर्म डिसीजन होता है, फर्म फैसला होता है, अटल फैसला होता है। तो ऐसे में
दो ऐसे प्लैनेट्स जो हैं वो आपस में इकट्ठी भूमिका निभा रहे हैं मेष राशि में। राहु और मंगल की जो युति है वो वृषभ राशि में होगी, शुक्र मेष राशि में रहेंगे, गुरु कुंभ राशि में रहेंगे, शनि मकर राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो ऐसे में ग्रहों का जो स्टेबिलिटी बता रहा है, जो एक सिस्टम बता रहा है, जो एक दायरा बता रहा है, तो ऐसे में संकेत तो यही मिल रहे हैं कि समस्याओं के समाधान निकलने वाले हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं के भी संकेत मिल रहे हैं। तो हमें हमेशा चौकन्ने रहने की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तो आपने ये तो समझ लिया कि नवरात्रि कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ इनका समापन हो रहा है और पारण कहाँ किस तारीख को किस तिथि को हो रहा है। लेकिन इसके अलावा आपने ग्रहों की भूमिका को भी समझ लिया कि ग्रह कौन से किस स्थिति में रहेंगे ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छी भूमिका निभा पाएँ, कुछ अच्छे डिसीजन मेकर हो सके। क्योंकि जहाँ एक तरफ गुरु नीच के चल रहे थे, वहीं गुरु का चेंज हो चुका है कुंभ राशि में, यानी अपनी नीचता की राशि को छोड़ करके वो कुंभ राशि की ओर अग्रसर हो गए, तो उनका नीच भी खत्म हो चुका होगा। और ऐसे में दूसरे ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो राहु और मंगल की जो ये भूमिका है ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकती है, ये आपके जीवन में कुछ खलल भी पैदा कर सकती है। तो ऐसे में साफ फिर से वही संकेत मिलते हैं कि हमें भक्ति में लीन होना है, हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हुए पूजा पाठ करनी है, अपने कुछ बॉडी के 7 चक्रास जो होते हैं उन्हें पॉजिटिव में एक्टिवेट करना चाहिए। और जब जब वैसे भी नवरात्रि आते हैं, 9 दिन जब भक्तिमय के आते हैं, तो वहाँ साफ और आपके लिए एक अच्छा लेसन दे करके जाते हैं कि हमें अपनी एनर्जीज़ को कैसे एकत्रित करना है और कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे अग्रसर होना है। तो इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है ताकि सबको मालूम हो कि ये नवरात्रि कब ख़त्म कब शुरू तो है, इसके अलावा कौन से ऐसे योग और संयोग और ग्रहों की ऐसी क्या भूमिका बन रही है जिसके चलते हमें हमारे जीवन में कुछ अच्छे लाभ अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। माँ की भक्ति में लीन हो जाइए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि घर की माँ का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि माँ तब प्रसन्न होती हैं जब आपकी खुद की माता जी एकदम खुश होती हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स होता है जहां आपको घर बैठ करके बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। एक उपाय बताना चाहूँगी जिससे आप अपने जीवन में कैसे स्टेबिलिटी स्थिरता ला सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप अगर दिन के चारों पहर में आप करते हैं, माँ के नवरात्रि में 9 दिन है और 9 दिन की ही मैं बात कर रही हूँ कि अगर चारों पहर में आप इस मंत्र का जाप करते हैं और किसी एक खास नई माला को लेकर के करते हैं और उसके बाद आप उस माला को धारण कर लेते हैं स्वयं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही एनर्जी आती है और आप जहाँ भी जाएंगे तो अपने लिए एक बहुत अच्छा रास्ता स्वयं ही बना लेंगे। और जब हमें एक रास्ता अच्छा मिल जाता है तो इसका मतलब है कि मंजिल हमारे काफ़ी करीब होती है। तो इस मंत्र का जाप आपने चारों पहर में ज़रूर करना है, सात्विक रहना है, अच्छे विचार रखने हैं, मानसिक शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता के साथ साथ शारीरिक शुद्धता के साथ साथ अच्छे वचन अच्छे थॉट्स अपने दिल में दिमाग में रखने हैं ताकि आपकी एनर्जीज हमेशा बनी रहे और पॉजिटिव में बनी रहे। हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये माँ इस बार तो संकेत ही दे रही है, कुछ ग्रहों की भूमिका भी ऐसी बता रही है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि योग और संयोग भी बहुत अच्छे हैं। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ एक प्रीति योग भी आपको मिल रहा है जब चैत्र नवरात्र का आगमन होगा, जब चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे। तो सोचिए जितनी खूबसूरती से चैत्र नवरात्रि का आगमन आप करते हैं उतनी ही खूबसूरती से उसका पारण भी कीजिए ताकि आपको पूर्ण फल मिले, भरपूर फल मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं।
जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं ये नंबर निजी अपॉइंटमेंट के लिए, यानी पर्सनली अगर आपको अपना हॉरोस्कोप दिखाना है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो आप अपना बुकिंग जो है करवा करके समय लेकर के ही आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। थॉट्स अपने हमेशा क्लियर रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।